नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की इकाई 3 जिसमें है सांख्यिकी। सांख्यिकी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वृत्त रेखा या पाई ग्राफ। इस समय हम देख रहे हैं, चाहे समाचार पत्रों में हो या टीवी पे जो न्यूज आती है उसमें देख लीजिए, किसी भी न्यूज का लोग परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज निकाला जाता है, उसमें माने कोई भी क्वेश्चन आ गया, कोई भी प्रश्न हो गया, इसका हाँ में उत्तर दीजिए या नहीं, या कितना आप सहमत हैं या असहमत हैं, उस पे प्रश्न बनते हैं। और उसको जब उसमें लोग अपने आंसर देते हैं, हाँ नहीं या सहमत है असहमत है, उसमें देते हैं, तो उसमें एक परसेंटेज निकाला जाता है कि इतने लोगों में इतने लोगों ने हाँ कहा है, इतने लोगों ने नहीं कहा है, या इतने लोगों ने कहा कि हम नहीं जानते हैं। ऐसे में तो उसको हम ये देखते हैं कि समाचार पत्रों में हो या न्यूज़पेपर में हो, एक वृत्त के पाई ग्राफ के रूप में उसको विभाजित कर दिया जाता है। ऐसे माना कि ये इतने लोगों ने हाँ में उत्तर दिया, इतने लोगों में नहीं में दिया, और इतने लोगों में नहीं जानते। ऐसे यानी कि जितने भी डाटा आते हैं हमारे पास, उनको एक व्यवस्थित करने का ये भी एक बहुत अच्छा माध्यम है। इसी माध्यम को लेकर के हम अपने अभ्यास 3A के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं। अभ्यास 3A का पहला क्वेश्चन ये है, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नलिखित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित है। चित्र देख करके बताइए सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। सबसे अधिक, अब इसको ये हम देख रहे हैं कि ये पाई ग्राफ कितने परसेंट डिग्री पर है। ये देखिए, ये 180 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 30 है, 60, यानी कि पूरे का आधा 180 डिग्री। इसमें सबसे ये है, सबसे बड़ा भाग हमारा ये है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, शिक्षार्थी, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। किस श्रेणी में, सेकेंड डिवीजन में, यानी कि हमारा द्वितीय। इसी तरह पाई ग्राफ सारे डाटा जो है इकट्ठा करके उसका बनाया जाता है। सबसे अधिक इसमें उत्तीर्ण हुए हैं द्वितीय श्रेणी में। अब उसके बाद दूसरा सवाल, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। सबसे कम में देखते हैं, ये 180 है, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री पे कितने हैं सारे, ये लोग फेल हैं। और 60 यानी कि फर्स्ट हमारे 60, यानी कि 90 डिग्री है जो थर्ड डिवीजन है, और 60 डिग्री पे फर्स्ट है, यानी कि किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं सबसे कम। तो सबसे कम शिक्षार्थी फर्स्ट डिवीजन में उत्तीर्ण हुए हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी। उसके बाद अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए शिक्षार्थियों की संख्या हमें निकालनी है। पाई चार्ट में इस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इसका एक सूत्र होता है, आप उसको देखिए। सबसे पहले यहाँ पे त्रिज्यखंड का नाप, ये है हमारी कितनी, 30 डिग्री, 60, ये सब क्या है, त्रिज्यखंड के नाप है, कौन कितने डिग्री में है। तो ये अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या हमें निकालनी है। तो अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों का ये वाला पार्ट में कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो यहाँ पे कोण की माप नहीं, कोण नहीं, त्रिज्यखंड की माप, कोण की माप बराबर, मतलब क्या हुआ, कितने फेल हुए छात्रों की संख्या, फेल छात्र की संख्या बटे कुल संख्या, कुल छात्र की संख्या गुणे 360 डिग्री। हमारा इस पॉइंट पे अगर देखा जाए कि पूरा हमारा ये नाप होती है वो कितनी डिग्री की होती है, 360 डिग्री की होती है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
त्रिज्यखंड के कोण की माप कितनी है यहाँ पे 30 डिग्री। 30 डिग्री। फेल हुए छात्रों की संख्या ही तो निकालनी है, उसको हम मान लेते हैं x। और कुल छात्र की संख्या हमें पता है यहाँ पे 60 शिक्षार्थी हैं, गुणे ये हमारा टोटल कितना है 360। अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 30 इज इक्वल 6x। हाँ, तो x इज इक्वल टू 30/6 और 6 पंचे 30, यानी कि x बराबर कितना आ गया 5। यानी कि अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी होगी 5। चौथा प्रश्न क्या है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं का अनुपात क्या होगा। अनुपात हमें निकालना है। प्रथम श्रेणी में देखिए 60 डिग्री पे है, 60 डिग्री है, और क्या है द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी हमारा 180 डिग्री है। इसका अनुपात निकालने के लिए देखिए अनुपात निकालना है। क्या है, पहले क्या है हमारा प्रथम श्रेणी बटे द्वितीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी बटे द्वितीय श्रेणी अनुपात निकालना है हमें। प्रथम कितने डिग्री का है हमारा 60 डिग्री का, और द्वितीय श्रेणी कितना है 180 डिग्री का। अब इसको हम काट के सॉल्व कर ले, 0 0, ये कितना आ गया 1/3, यानी कि इसका अनुपात क्या हो जाएगा 1, अनुपात का निशान लगा देंगे और 3, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। दूसरा सवाल, भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों का प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ निम्नवत है। ये पाई ग्राफ है जो यात्रा कर रहे लोगों का, जो जिसमें जो है दुर्घटना हुई है उतने लोगों का पाई, जैसे यानी कि पैदल है, मोटरसाइकिल या स्कूटर से चल रहे हैं, साइकिल से चल रहे हैं, बस से, कार से, यानी कि ये दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों का ये ग्राफ है। ठीक है, जैसे आप पैदल चल रहे हैं तो 144 डिग्री पर है कोण पे, यानी कि इतना ग्राफ है पैदल चलने वालों के दुर्घटना में जाने का। और कार से 36 डिग्री का है, बस से 54 डिग्री का है, और साइकिल से भी 36 डिग्री का है, मोटरसाइकिल और स्कूटर से 90 डिग्री पे लोगों का आया हुआ है पाई ग्राफ। इसमें अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या पहला सवाल क्या है, सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे हैं। सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति, अब इसमें हम देख रहे हैं ये 90 है, ये 36 है, ये 54 है, ये 36 है। सबसे अधिक घायल हुए व्यक्ति कैसी यात्रा कर रहे हैं, पैदल। तो हमारा पहले का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पैदल। सबसे अधिक घायल होने वाले जो है व्यक्ति कैसी यात्रा कर रहे हैं, तो पैदल यात्रा कर रहे हैं। दूसरा सवाल हमारा इसका, साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत घायल हुए हैं। साइकिल से यात्रा करने वाले हम ये देखते हैं साइकिल से कितने डिग्री पे है, 36 डिग्री पे है। तो अगर हमें प्रतिशत निकालना होता है तो हम ये क्या करते हैं, प्रतिशत निकालने के लिए पाई ग्राफ में हमारा जो कोण है, कोण बटे कुल भाग का कोण गुणे 100, यानी कि जिस भाग से निकालना है उसके बाद कुल भाग हमारा हमेशा कितना होता है, यहाँ पे 360 डिग्री। कोण कितना है, साइकिल से हमें निकालना है तो साइकिल से कितने हैं 36, और कुल भाग का कोण कितना हो जाएगा 360 गुणे 100। ये हमारा प्रतिशत निकाला जाता है इस तरह से। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट गया, 36 से 36, 36 से 36, ये आ गया कितना 10। तो हमारे 10% व्यक्ति ऐसे हैं जो साइकिल से यात्रा करने में घायल हुए थे। दूसरे का तीसरा पार्ट क्या है, मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। उसी तरीके से यानी कि हमारा प्रतिशत निकालना है, मोटरसाइकिल वाला भाग
बटे कुल भाग गुणे 300, नहीं प्रतिशत निकालना है, गुणे 100। कितना है, कौन सा मोटरसाइकिल, ये कितना है 90 बटे कुल भाग 360 गुणे 100। 0 से 0, 9 का 9 36, 100 बटे 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि कितना आ गया 25%। मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए, तो हमारा क्या निकला 25%। दूसरे का चौथा भाग क्या कह रहा है, पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है। पैदल व कार दोनों को मिलाकर के प्रतिशतता पूछ रहा है। तो इसकी निकालने के लिए देखिए प्रतिशत दोनों का, यानी कि पैदल भाग धन, दोनों को जोड़ देंगे, कार का भाग बटे कुल भाग गुणे 100। पैदल कितना है 144 और कार का कितना है 36 बटे कुल भाग 360 गुणे 100। ये करेंगे तो ये 180 बटे 360 गुणे 100। 0 से 0, 18 दूनी 36, यानी कि कितना 1 बटे 2, यानी कि 50, एक कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 50%। यानी कि कितने पैदल और कार से यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी निकली हमारी यहाँ पे 50%। दूसरे क्वेश्चन का पांचवा भाग, ये क्या कह रहा है, विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल कितनी प्रतिशतता है। यात्रा साधन यानी कि जो व्यक्ति साधन के द्वारा जो यात्रा हुई है उसमें जो घायल हुए व्यक्ति हैं उनकी, तो उनके कितने साधन इसमें है, मोटरसाइकिल, साइकिल, बस और कार, यानी कि ये साधन है, यात्रा के साधन है। इनको हम क्या करेंगे, इनको टोटल का इनका हमका प्रतिशतता निकालनी। चलिए देखते हैं कितने साधन है हमारी, मोटरसाइकिल, धन साइकिल, धन बस, धन कार बटे टोटल 360 डिग्री गुणे 100। मोटरसाइकिल से कितना है 90, साइकिल से कितना है 36, बस से कितना है 54, कार से कितना है 36 बटे 360 गुणे 100। इसको हम जोड़ के इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6, 4, 10, 6, 16, 6, 216 बटे 360 गुणे 100। अब इसको काट देते हैं, 0 से 0 कट गया, 6 से 6 36, 6 दूनी 12 17 18 19 20 21 6 36 और 6 1 9 6 6 36, यानी कि कितना आ गया ये 10 60%। कितना आ गया इसका आंसर हमारा 60%।